हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ्स का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं हमारे 8th स्टैंडर्ड के लिए मैथ्स सब्जेक्ट का जो हमारा चैप्टर नंबर 8 काफी दिनों से चल रहा था, जिसका नाम है क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्शन एंड इट टाइप्स। आज हम इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 9 आपके लिए लेकर आ गए, जो कि अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो ये जो पर्टिकुलर वीडियो है, इसमें हम लोग बात करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 8.3 की। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट नंबर जो 8.3 है, ये आप लोग का एक तरीके से आप बोल सकते हो आखिरी प्रैक्टिस सेट है इस पर्टिकुलर चैप्टर का। आज हमारा ये चैप्टर फाइनली कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जो प्रैक्टिस सेट है, इसमें हम लोग को पढ़ना है जस्ट वही चीज जो हम लोग ने इसके पहले सीखा है। क्या सीखा है दोस्तों? कि हाउ टू ड्रॉ ए पैरेललोग्राम, ये सीखा था। पैरेललोग्राम के कुछ प्रॉपर्टीज के ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं, ट्रेपेजियम के ऊपर कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। तो आज जो है नॉर्मली ये जो प्रैक्टिस सेट 8.3 आपको दिख रहा है, इसमें टोटल 6 क्वेश्चन है। नॉर्मली 3 से 4 क्वेश्चन आपको मैं आज कराने वाला हूं, जो कि अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद के जो एग्जांपल्स रहेंगे वो आप लोगों को मैं होमवर्क देने वाला हूं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप देखोगे प्रैक्टिस सेट 8.3 में, आप देख सकते हो पेज नंबर 49 में एकदम एंड में। तो एक क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कि मेजर्स ऑफ द अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम। यहां पे क्लियरली बोल दिया है कि एक पैरेललोग्राम है जिसका अपोजिट एंगल्स का मेजरमेंट जो है वो देके रखा है। क्या है अपोजिट एंगल्स? तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 1 का हेडिंग डाल देता हूं यहां पे, और अपोजिट एंगल्स यहां पे दिए हुए हैं। एक एंगल है यहां पे 3x - 2 डिग्री, और दूसरा जो एंगल है वो यहां पे है दैट इज 50 - x डिग्री। ये दो अपोजिट एंगल यहां पे बोल के रखा है कि ये पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल हमें दिए हुए हैं। तो हमें पूछा है फाइंड द मेजरमेंट ऑफ ईच एंगल। मतलब पैरेललोग्राम में जितने भी एंगल होते हैं, 4 एंगल होते हैं, तो चारों के चारों का मेजरमेंट हमें निकालना है। क्लियर है? अब इसको कैसे हम लोग को सॉल्व करना है? सबसे पहली बात, एक प्रॉपर्टी है हम लोग को पता है, और यहां पे बोला भी है वो चीज बोला है यहां पे कि पैरेललोग्राम के केस में क्या होता है कि अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं, यानी कि सेम होते हैं, इक्वल होते हैं। करेक्ट है? तो यहां पे अपोजिट एंगल्स तो देख रखा है, यानी कि ये दोनों एंगल्स क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। तो हम लोग को पता है, हम लोग लिख सकते हैं यहां पे कि वी नो दैट, क्या हमें पता है कि इन पैरेललोग्राम, ठीक है ना, आप शॉर्टकट लिख सकते हो पैरेललोग्राम के लिए, पूरा भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं पूरा ही लिख देता हूं आप लोग के लिए। दैट इज पैरेललोग्राम। ठीक है, इन केस ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स जो होते हैं, अपोजिट एंगल्स जो होते हैं दोस्तों, वो क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, आर कॉन्ग्रुएंट, ऐसा आप लिख सकते हो। ठीक है, अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब ये आपको पता है कि अपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब क्या है, ये दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको 3x - 2 इज इक्वल टू 50 - x लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं अलग से। ठीक है, सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा, हमें एंगल मिलेगा x का। ओके, तो हम लोग निकाल लेंगे यहाँ पे, दैट इज 3x इधर ही रहेगा, x इधर आएगा यानी कि प्लस x हो गया, इज इक्वल टू 50 इधर ही रहेगा, -2 इधर आ गया तो +2 हो गया, यानी कि ये हो गया 4x इज इक्वल टू 52। तो यहाँ पे हम लोग का x का वैल्यू आ जाएगा, दैट इज 52 डिवाइड बाय 4, कितना हो जाएगा, x का वैल्यू हमें मिल गया यहाँ पे 13। x मिल गया हमें 13। x क्या है, एक वैल्यू है, एंगल नहीं है। एंगल हमें निकालना है कहां से, ये एंगल है, ये दो एंगल अपोजिट एंगल है ना, ये दोनों दिए हुए हैं। तो एक क्या है, 3x - 2 है, तो हम लोग बोल सकते हैं फर्स्ट एंगल जो है यहां पे क्या है, 3x - 2 दिया, लेट्स सपोज। तो इसको सॉल्व करते हैं। 3x - 2 को कैसे सॉल्व करोगे आप लोग? ठीक है, 3 और x का वैल्यू अभी निकाला हमने 13, तो 3 तो वैसे ही रहेगा, और x के जगह पे 13 आ जाएगा, -2, 13 से 39, 39 - 2 कितना हो गया, 37। मतलब एक एंगल मिल गया 37 डिग्री। दूसरा वाला एंगल उसका ही अपोजिट एंगल है, तो हमने पढ़ा है कि अपोजिट एंगल सेम है, तो जितना ये था उतना ही ये रहेगा। तो अगर ये 37 है, यानी कि जो दूसरा एंगल था 50 - x, वो भी सेम ही आएगा। करके देख लो, 50 - x कितना आया, 13 आया। ठीक है, 50 - 30 करो, 37 आएगा। दोनों एंगल सेम आ गए, ये भी 37 आया, ये भी 37 आया। करेक्ट है? तो दोनों एंगल एक दूसरे को अपोजिट है, इसका मतलब क्या है, दोनों सेम ही आएंगे। तो दो एंगल मुझे मिल गया। अब पैरेललोग्राम में तो 4 एंगल होते हैं, तो 2 एंगल मुझे मिल गया। अब तीसरा एंगल निकालते हैं। तीसरा एंगल कैसे निकालोगे दोस्तों? एक प्रॉपर्टी आपको पता है पहले से कि इन केस ऑफ पैरेललोग्राम एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, मतलब एक दूसरे के बाजू बाजू में जो एंगल होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। तो हम लोग को पता है ये प्रॉपर्टी क्या, एडजेसेंट एंगल्स जो होते हैं क्या होते हैं, एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री। मैंने शॉर्टकट लिखा है एंगल में, लेकिन आप पूरा एंगल लिखना दोस्तों। ठीक है, एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। पूरा प्रॉपर्ली स्पेलिंग लिखो आप, सप्लीमेंट्री का लिख दोगे। तो एडजेसेंट एंगल क्या हो सकता है, एक तो एंगल मेरा 37 होगा, और दूसरा एंगल जो होगा उसको मैं मान लेता हूं, लेट्स सपोज y, जो भी मेरा दूसरा एंगल होगा बाजू का। तो 37 + y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180, यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल। y निकाल सकते हैं हम लोग यहां से, तो y विल बी इक्वल टू, y कितना आ जाएगा, 180 में से 37 को माइनस कर दो, तो 180 - 37 कितना हो जाएगा, 143। तो आपका मिल गया एंगल y इज इक्वल टू 143, और चौथा एंगल भी सेम ही होगा। ठीक है, y 143 मिल गया, तो चौथा एंगल में कितना हो जाएगा, 143 हो जाएगा। करेक्ट है? जो भी उसका नाम देना चाहते हो, z देना चाहते हो, आपका नाम यहाँ पे तो दिया नहीं है ना, तो आप दे सकते हो। तो यहाँ पे पहला एंगल
जो था वो आ गया 37 डिग्री, फिर उसके अपोजिट एंगल जो रहेगा वो भी 37, तो दो एंगल 37 डिग्री एंड दो एंगल 143 एंगल आ गया, और यही तो चारों एंगल होंगे पैरेललोग्राम के केस में। तो उम्मीद करता हूं कि जिस तरह हमने सॉल्व किया, ये पहला एग्जांपल बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व किया, ये आपको क्लियर हो गया होगा एंड बहुत अच्छे से आसानी से समझ में आ गया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं हम लोग के अगले क्वेश्चन में। ये तो हो गया पहला एग्जांपल प्रैक्टिस सेट नंबर 8.3 का। अब अगले क्वेश्चन, अगले ही पेज पे आप देखोगे, पेज नंबर 50 पे टॉप पे सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे। पहले इसके पहले बोर्ड को रफ कर लेते हैं, ठीक है, फिर हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ठीक है, लेट्स रफ दिस बोर्ड फास्ट एंड आप लोग का फिर सेकंड क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस सेट है एंड ये जो प्रैक्टिस सेट है आपका आखिरी प्रैक्टिस सेट है इस पर्टिकुलर चैप्टर का। आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ये ध्यान से देखना, बिल्कुल स्किप मत करना। एक एक क्वेश्चंस जो मैं कराना हूं वो सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कराऊंगा, सिलेक्टेड क्वेश्चन नहीं कराता हूं, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराता हूं फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन का सबसे पहले मैं हेडिंग डाल देता हूं यहाँ पे, और क्या क्वेश्चन बोला है यहाँ पे मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन बोला है, आप देखोगे यहाँ पे, रेफरिंग द एडजेसेंट फिगर। ये जो आपको फिगर दिख रहा है, मैं सबसे पहले फिगर को ड्रॉ कर लेता हूं आप लोग के लिए, जो फिगर यहां पे दिया हुआ है। ठीक है, लेट्स ड्रॉ दिस फिगर फर्स्ट। ओके, कैसा दिया है डायग्राम, लगभग एक पैरेललोग्राम है। ठीक है ना, वो ड्रॉ किया हुआ है, ऊपर ड्रॉ कर लेता हूं आप लोग के लिए, एक तरीके से पैरेललोग्राम ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, ये इस तरफ है, ये इस तरफ है एंड लगभग इस तरफ ऐसा कुछ पैरेललोग्राम है। करेक्ट है, सीधा दिख रहा है, यस। ओके, ठीक है, आप लोग थोड़ा प्रॉपर स्केल से बनाओगे, थोड़ा और अच्छे से दिखेगा आप लोग को। ये आपका पैरेललोग्राम है, नाम क्या दिया हुआ है यहाँ पे, WXYZ। ठीक है, दिस इज WX एंड Y एंड Z। यहाँ पे डायगोनल्स दिए हुए हैं। ठीक है ना, डायगोनल्स को कनेक्ट कर लेते हैं, ये एक डायगोनल है, दूसरा आपका ये डायगोनल है, ये दो डायगोनल दिए हुए। करेक्ट है, तो ये पैरेललोग्राम हमें दिया है और क्वेश्चन इस प्रकार पूछा है। क्वेश्चन अगर मैं आपको बोलूं, बोला है रेफरिंग द एडजेसेंट फिगर, मतलब ये वाले फिगर को आप जब देखोगे पैरेललोग्राम के, तो कुछ क्वेश्चंस इसके नीचे पूछे हुए हैं, इसका सवाल का जवाब देना है। बहुत ईजी है, बहुत अच्छे से दे पाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि अगर मेरा जो लेंथ है WZ का वो है 4.5, WZ किधर दिख रहा है, तो ये अगर ये 4.5 है तो हम लोग को XY पूछा है। करेक्ट है, तो WZ, ठीक है ना, बोल के रखा है, इफ लेंथ ऑफ WZ इज इक्वल टू 4.5, तो हमें पूछा है XY का कितना होगा। तो आप डायग्राम देख के बता दो, आप लोग खुद ही आंसर कर पाओगे, इतना इजी है कि हम लोग ने पढ़ा है पैरेललोग्राम के केस में अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। करेक्ट है, देखा था हमने, पढ़ा था पहले भी। तो अगर WZ 4.5 है तो उसके अपोजिट में जो है XY वो भी 4.5 होगा। तो हम लोग सिंपल से लिख सकते हैं कि देयरफॉर लेंथ ऑफ XY इज ऑल्सो 4.5। हो गया, पहला हो गया क्वेश्चन, बहुत इजी है। 4.5, ये 4.5 था तो ये भी 4.5 हो जाएगा। करेक्ट है। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड क्वेश्चन इसी में पूछा है कि अगर मेरा YZ 8.2 है, YZ किधर दिख रहा है आपको, Y और Z, YZ 4.2 दे के रखा है। ठीक है, 8.2 है, सॉरी, ठीक है 8.2 है। क्वेश्चन आप ध्यान से देखना दोस्तों, थोड़ा सा भी मिस्टेक होता है तो हमारा आंसर भी रॉन्ग हो सकता है। ठीक है, तो ध्यान से देखा करो, एग्जाम में भी ध्यान से लिखा करो। तो अगर YZ मेरा 8.2 सेंटीमीटर दिया है तो आपको बताना है XW कितना होगा। तो YZ 8.2 है तो XW किधर है, ये है XW, तो ये 8.2 है, तो ये कितना होगा दोस्तों, सेम होगा क्योंकि अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो जैसे कि 4.5 ये भी 4.5 था, ये 8.2 है तो ये भी 8.2 होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि इफ YZ, ठीक है, लेंथ ऑफ YZ इज इक्वल टू, ये 4.5 था, ठीक है, YZ इज इक्वल टू 8.2, देन हम लोग बोल सकते हैं कि लेंथ ऑफ XW भी क्या हो जाएगा, 8.2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, ये भी सेंटीमीटर था। करेक्ट है। आगे आपका सेकंड भी बहुत इजी जा रहे हैं हम लोग, इसको ओरली हम लोग अपने मुंह से ही सॉल्व कर सकते हैं, लिखने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन लिखने का मार्क्स मिलता है तो आपको लिखना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन जो कि बोला है OX जो है 2.5 सेंटीमीटर है। OX किधर दिख रहा है, ये वाला जो बीच का पॉइंट है इसका नाम है O। ठीक है, इसका नाम क्या है, O पॉइंट है। तो अगर मेरा OX बोल के रखा है, यानी कि ये जो डिस्टेंस है OX का वैल्यू जो दिया हुआ है वो 2.5 दिया है, मतलब ये इतना जो है वो 2.5, ये इतना वैल्यू 2.5 है। तो हमें पूछा है OZ कितना होगा। OX 2.5 तो OZ कितना होगा, सेम होता है, बिकॉज वी नो दैट कि इन केस ऑफ पैरेललोग्राम जो डायगोनल्स होते हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, और साथ ही में वो जो भी डायगोनल्स होते हैं वो हाफ ऑफ द लेंथ होते हैं पूरे डायगोनल से। तो इसका मतलब अगर मेरा जो लेंथ है OX का, ठीक है ना, लेंथ ऑफ OX जो है 2.5 रहेगा, तो मेरा ऑटोमेटिकली OZ भी कितना होगा, सेम ही होगा क्योंकि ये उसका डबल होता है। तो 2.5 ये भी है तो ये भी होगा 2.5। तो हम लोग सीधा सीधा लिख सकते हैं कि लेंथ ऑफ OZ विल ऑल्सो बी 2.5। क्लियर है दोस्तों, बहुत इजीली मैंने आपको बताने की कोशिश की, बहुत सिंपल एग्जांपल है। अब चलते हैं हमारे चौथे एग्जांपल की तरफ, जो क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ एग्जांपल है, जो कि पूछा है कि अगर WO जो है, WO किधर दिख रहा है आपको, दिस पार्ट WO जो है, ये वाला जो पार्ट है WO, वो दिया हुआ है 3.3 सेंटीमीटर। लिख देते हैं यहाँ पे, WO जो है वो 3.3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। लेंथ ऑफ WO इज इक्वल टू 3.3 सेंटीमीटर। तो हमें क्वेश्चन ये पूछा है फाइंड आउट द लेंथ ऑफ WY। WY किधर दिख रहा है, ये W, ये रहा Y, मतलब पूरा निकालना है। तो लेंथ ऑफ जो WY रहेगा उसको कैसे निकालेंगे दोस्तों, हम लोग को पता है कि WO का डबल होगा, ये पूरा डायगोनल क्या होता है, हाफ का डबल होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं लेंथ ऑफ WY जो रहेगा वो 2 टाइम्स रहेगा लेंथ ऑफ WO, 2 गुना रहेगा ना,
डब्ल्यू ओ का 2 गुना कर दो तो ये पूरा मिल जाएगा, डब्ल्यू वाई मिल जाएगा। करेक्ट है, ये हमने प्रॉपर्टीज पढ़ाया था जब 2-3 लेक्चर पहले, तो आपने ये मैंने सिखाया था आप लोगों को। पैरेललोग्राम के केस में अगर ये जो भी डिस्टेंस होता है उसका डबल करोगे तो हम लोग को पूरा डिस्टेंस मिलता है। तो डब्ल्यू वाई अगर पूरा निकालना है तो ये जो डब्ल्यू ओ 3.3 दिया हुआ है उसको डबल कर दो, तो 2 टाइम्स ऑफ डब्ल्यू ओ, तो हम लोग निकाल सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ डब्ल्यू ओ, दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय कितना है 3.3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6.6 सेंटीमीटर आ गया आंसर कि लेंथ ऑफ WO 3.3 था, तो पूरा कितना हो जाएगा 6.6 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर है, बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाने की कोशिश की, बहुत इजी एग्जांपल है। एंड एक आखिरी एग्जांपल इसमें पूछा है, क्वेश्चन नंबर 2 में ही पूछा हुआ है, दैट इज पांचवा एग्जांपल क्या पूछा है कि जो लेंथ है एंगल का दिया हुआ है WZY 120 डिग्री। WZY किधर दिख रहा है आपको, WZY, यानी कि ये जो एंगल है वो कितना दिया हुआ है 120 डिग्री का दिया हुआ है। ठीक है, ये जो एंगल है वो 120 डिग्री का दिया है, तो हमें पूछा है WXY का निकालो, WXY यानी कि ये वाला एंगल। तो ऑब्वियसली वी नो दैट पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स और ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट, ये भी हमने प्रॉपर्टी पढ़ा है। तो अगर ये 120 है तो उसके अपोजिट में ये है, तो ये भी 120 होगा। तो हम लोग क्लियरली लिख सकते हैं कि अगर मेरा इफ हम लोग का एंगल जो है WX और WZ और Y, ठीक है ना, WZY जो है वो अगर कितना है 120 दिया हुआ है, तो हम लोग का जो एंगल है यानी कि WXY जो है वो भी कितना हो जाएगा, ठीक है ना, WXY भी कितना हो जाएगा 120 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, यहाँ पे रीजन लिख दो, ठीक है ना, रीजन जहां जहां जरूरी है वो रीजन लिख देने का, दैट इज अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट है, अपोजिट एंगल कॉन्ग्रुएंट है। आप रीजन भी लिख देने का ब्रैकेट में डाल के, दैट इज अपोजिट एंगल्स जो होता है वो क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है। तो आप छोटे में ऐसा कहीं पे लिख दो, अच्छा रहेगा, जो एग्जामिनर जो होता है चेक करने वाला उसको थोड़ा अच्छा लगता है कि आपने ये रीजन भी लिखा है, तो लिख दिया करो, बहुत अच्छी बात होती है। ठीक है, तो अगर WZY 120 था तो WXY भी 120 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अपोजिट एंगल्स पैरेललोग्राम में क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ये हो गया। एंड एक और सवाल पूछा इसमें लास्ट में, जो कि है XWZ का एंगल निकालो। तो XWZ यानी कि इसका एंगल निकालो। तो इसका एंगल कैसे निकालेंगे, हम लोग को पता है कि अगर, ठीक है ना, पांचवे का ये एग्जांपल है कि हम लोग को एक चीज पता है कि ये है, मुझे पता है ये 120 है ना, ये अभी निकाला 120 है, तो ये 120 पता है, तो ये हम लोग निकाल सकते हैं, बिकॉज वी नो दैट पैरेललोग्राम के केस में एडजेसेंट एंगल यानी कि बाजू बाजू के एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी कि प्लस करके 180 आता है। तो अगर ये 120 है, ये मुझे पता नहीं है, तो ये दोनों को प्लस करूंगा तो 180 आएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, हम लोग को किसका निकालना है, यहाँ पे XWZ का, यानी XWZ। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि XWZ ये जो एंगल है प्लस करूंगा 120 वाले से, ये 120 है ना, दैट इज WXY, ठीक है ना, एंगल WXY से प्लस करूंगा तो 180 आता है। करेक्ट है, क्योंकि ये सप्लीमेंट्री होते हैं। यहां पे क्लियरली बोल सकते हैं हम लोग, ब्रैकेट में रीजन लिख सकते हैं कि एडजेसेंट एंगल जो होता है वो क्या होता है, सप्लीमेंट्री होता है। ऐसा हम लोग एक लिख सकते हैं स्टेटमेंट, आप पूरा लिख देना, सप्लीमेंट्री होता है ऐसा लिख देना। करेक्ट है। उसके बाद XWZ ये तो हमें निकालना ही है, दैट इज एंगल XWZ, ये हमें निकालना है, ठीक है, प्लस WXY कितना है 120 है, इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। तो माइनस कर दो, 120 उधर चले जाएगा, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, एंगल XWZ का आंसर आ जाएगा 180 माइनस 120, दैट इज 60 डिग्री आ जाएगा। मतलब हमारा जो आखिरी पूछा था कि ये वाला एंगल कितना आएगा, तो ये कितना आ गया दोस्तों, 60 डिग्री आ गया। एंड यही है आपका फाइनल आंसर। उम्मीद करता हूं कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन, जिसमें आपको अलग अलग 5 एग्जाम्पल्स पूछे थे, क्वेश्चन नंबर 2 में ही ये डायग्राम के ऊपर आपको 5 एग्जाम्पल पूछे थे, और हमने कितने आसानी से विद इन कुछ मिनट, ठीक है ना, 1 मिनट लगेगा अगर आपको ऐसे क्वेश्चन आ गए, और हो सकता है ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको 3 से 4 एग्जांपल लगभग 2 से 3 मार्क्स के लिए पूछ ले, तो आपको कितना सिंपल लगेगा इसको सॉल्व करना, टाइम भी कम लगता है, आप इजीली सॉल्व कर पाते हो, कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं जिसका नाम है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपको पैरेललोग्राम को कंस्ट्रक्ट करके बताना है, जो कि बहुत सिंपल है, आपको बता दूंगा, फिर हम लोग आज का लेक्चर को स्टॉप करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की भी। उसके पहले हम लोग को बोर्ड को रफ करना पड़ेगा, तो बोर्ड को रफ करते हैं। ठीक है, मार्कर किधर है, हाँ ओके, तो लेट्स रफ दिस बोर्ड एंड हम लोग हमारा क्वेश्चन नंबर 3 को शुरुआत करते हैं। ओके, फटाफट से रफ कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका बहुत ही सिंपल टाइप का एग्जांपल है, जिसमें आपको बस एक पैरेललोग्राम को कंस्ट्रक्ट करके दिखाना है। ठीक है ना, इसके पहले हमने कभी कंस्ट्रक्ट नहीं किया है पैरेललोग्राम को, लेकिन हमें प्रॉपर्टीज पता है पैरेललोग्राम्स का प्रॉपर्टी क्या होता है, और प्रॉपर्टीज के हेल्प से हम लोग इजीली जो है वो हमारे पैरेललोग्राम को कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे, इतना हमें विश्वास है। ठीक है, बहुत सिंपल है। ठीक है, आप बस देखते जाइए, आप लोग को बहुत ज्यादा ईजी लगने वाला है। ओके, तो हो गया बोर्ड हमारा रफ। एंड उसके बाद हम लोग हेडिंग डाल देते हैं, जो कि हमारा एग्जांपल नंबर 3 आज के लिए हमें कंस्ट्रक्ट करना है एक पैरेललोग्राम। तो क्वेश्चन इस प्रकार है, आप देख सकते हो अपने पेज नंबर 50 पे, 50 पेज नंबर, उस पे थर्ड क्वेश्चन इस प्रकार पूछा है कि कंस्ट्रक्ट ए पैरेललोग्राम। आपको क्या करना है, एक पैरेललोग्राम को कंस्ट्रक्ट करना है जिसका नाम है ABCD को कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, कर देंगे। उसका लेंथ दिया हुआ है BC 7 सेंटीमीटर है, मेजरमेंट ऑफ एंगल ABC जो दिया है वो 40 डिग्री दिया हुआ है, एंड एक पूछा है कि लेंथ ऑफ AB जो है वो 3 सेंटीमीटर दिया है। तो ये कुछ हम लोग को दिया हुआ है, तो उसको हम लोग को जो भी दिया हम लोग लिखेंगे, लेकिन उसके पहले हम एक रफ डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या दिया है हम लोग को, सबसे पहले
कि हम लोग को एक पैरेललोग्राम यानी कि पैरेललोग्राम होगा जिसका नाम होगा एबीसीडी को कंस्ट्रक्ट करना है। चलो एबीसीडी कंस्ट्रक्ट कर देंगे, ठीक है, जिसमें हमें लेंथ ऑफ बीसी दिया हुआ है, ठीक है ना। लेंथ ऑफ बीसी जो भी आएगा वो हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है दोस्तों, 7 सेंटीमीटर। ये हम लोग को काम आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर दिया है। और एक चीज दिया है यहां पे कि एंगल एबीसी जो है, मेजरमेंट ऑफ एंगल जो है एबीसी, वो हम लोग को दिया हुआ है 40 डिग्री, 40 डिग्री का दिया हुआ है, करेक्ट है। एंड एक लास्ट एंगल लेंथ दिया हुआ है हमें, लेंथ ऑफ एबी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो एक और चीज दिया हुआ है कि लेंथ जो है एबी का वो कितना दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर का दिया हुआ है, करेक्ट है। ये हमें इतने सारी चीजें दिए हुए हैं। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो आपको याद होगा दोस्तों, जितने भी हमने कंस्ट्रक्शन चैप्टर पढ़े, चाहे आपने 7वीं में पढ़े हो, चाहे मैंने 8वीं में भी एक कंस्ट्रक्शन था तो वो भी आपको बताया था। तो हर एक कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले आपको करना होता है एक रफ डायग्राम को ड्रॉ, क्योंकि रफ डायग्राम जब हम लोग ड्रॉ करते हैं तो एक बेसिक अंदाजा मिल जाता है कि कैसे शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, आपको एक रफ डायग्राम ड्रॉ करके दिखाता हूं। अब ड्रॉ तो करना है हमें पैरेललोग्राम, क्योंकि क्वेश्चन में बोल के रखा है कि आपको पैरेललोग्राम जिसका नाम एबीसीडी है उसको ड्रॉ करना है। तो पैरेललोग्राम कैसे दिखता है, आपने पहले भी ड्रॉ किया हुआ है, मतलब रफ फिगर में ड्रॉ किया हुआ है। तो लगभग ऐसे ही कुछ पैरेललोग्राम दिखते हैं, करेक्ट है। इस प्रकार दिखते हैं पैरेललोग्राम, ठीक है। तो आपने ये पैरेललोग्राम को चलो ड्रॉ कर लिया। इसका नाम मैं दे देता हूं, चलो ए बी सी एंड डी, इसका नाम आपने दे दिया। एंगल जो दिया वो कितना दे दिया, बीसी एबीसीडी दे दिया, ठीक है। अब यहां पे आपको देखना है कि ये जो पैराग्राम है वो इस तरफ जाएगा कि इस तरफ जाएगा, ये आपको देखना है, करेक्ट है। तो आप क्या कर सकते हो, पैराग्राम को लगभग इस तरफ भी बना सकते हो, ठीक है ना। आपको जैसा मर्जी लगे आप उस तरफ जो है बना सकते हो। तो लेट सपोज मैं आपको इस तरफ वाला बना के दिखाता हूं, जो इस तरफ बनेगा, क्योंकि हम लोग को एंगल बी जो है 40 डिग्री यानी कि एक्यूट दिया हुआ है, तो इस तरफ बनाना है, ठीक है ना। वो आपको बताऊंगा रीजन उसके पीछे क्यों है, आप देखो ध्यान से, ठीक है। ऐसे कुछ पैरेललोग्राम होते हैं हमारे, इसको रफ कर देते हैं, एक्स्ट्रा पार्ट ये हो गया। अब इसको नाम मैं दे दूंगा ए बी सी डी। तो मैंने इस तरफ मिटा के क्यों बनाया दोस्तों, रीजन ये था कि एंगल एबीसी जो है 40 डिग्री दिया, यानी कि जो बी का एंगल होगा वो 40 डिग्री होगा। तो 40 डिग्री क्या होता है, एक्यूट एंगल होता है, यानी कि ऐसा बनना चाहिए, पतला बनना चाहिए। वो हम लोग का पहले वाला मोटा बन रहा था, ऑब्ट्यूज बन रहा था, तो वो गलत हो जाएगा। तो आपको वो चीज ध्यान में रखना है कि एंगल जिस हिसाब से दिया है उस हिसाब से डायरेक्शन बनाओ पैरेललोग्राम का। तो इस तरफ ऐसा, इस तरफ झुका हुआ है ना, तो हमने बनाया। तो ये पैरेललोग्राम आपने बना दिया जिसका नाम है ए बी सी डी। इसमें दो चीज दिया है कि एंगल जो बीसी है वो 7 सेंटीमीटर है, यानी कि जो बेस होगा वो 7 सेंटीमीटर का ड्रॉ कर लेंगे हम लोग। एक एंगल दिया हुआ है जिसका नाम है एंगल बी, एबीसी का, बी दिया है 40 डिग्री का, और एक और मेजरमेंट है कि एबी जो है वो 3 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो है वो कितना है, 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब इसको कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, कैसे ड्रॉ करेंगे, ये हम लोग को देखना है। बहुत सिंपल है, ध्यान से देखो। सबसे पहले आपका जो बेस होता है उसको ड्रॉ करना होता है। तो बीसी 7 सेंटीमीटर, आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लो। तो आप अपने स्केल से क्या करोगे, एक बीसी को, जिसका नाम रहेगा बीसी, 7 सेंटीमीटर का लेंथ लेके ड्रॉ कर लोगे, ठीक है, करेक्ट है। स्केल से, पेंसिल से आप लोग ड्रॉ कर लोगे 7 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या करना है, एक चीज हमें पता है कि एंगल जो बी है, बी दिया हुआ है 40 डिग्री का, तो आप यहां पे प्रोटेक्टर रखोगे और यहां पे 40 डिग्री का एक एंगल को ड्रॉ करोगे, ठीक है। ये जो एंगल रहेगा आपका 40 डिग्री का, आप ड्रॉ कर लोगे प्रोटेक्टर के हेल्प से। लेकिन कितना लंबा ड्रॉ करना है, दिया हुआ है कि ये 3 सेंटीमीटर का लंबा ड्रॉ करना है। तो 3 सेंटीमीटर ड्रॉ करना है, यानी कि आप यहां से जो कंपास होगा आपका उसमें 3 सेंटीमीटर मार्किंग कर ले, यहां पे कुछ कट मार लो, तो आपको क्या मिलेगा, एक पॉइंट मिल जाएगा जिसका नाम होगा ए पॉइंट, और ये कितना होगा, 3 सेंटीमीटर होगा। अब इसके आगे क्या करना है, तो जैसे कि एक दो तरीका होता है, एक तो आपको यही स्केल से पैरेलल रख के बना देना है, लेकिन वो तरीका हम लोग को अभी नहीं पढ़ना है, अभी आप 8th में हो। वो हम लोग जब आगे जाएंगे, 12th में जाएंगे, इंजीनियरिंग करोगे ना, तो वो पैरेलल स्केल जिसको हम लोग रोलर स्केल बोलते हैं, तो उससे हम लोग ड्रॉ करते हैं, लेकिन वो बहुत बात की बात हो जाएगी, आप लोगों को कंफ्यूज कर दूंगा। तो बेस्ट तरीका ये है कि आपको पहली बात तो दूसरा एंगल भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपको एक ही एंगल दिया है 40 डिग्री, दूसरा एंगल ये जो एंगल है आपको एक 40 डिग्री दिया है ना, तो ये एंगल मुझे पता नहीं है, तो ये एंगल मैं निकाल सकता हूं, यस निकाल सकता हूं। कैसे निकाल सकता हूं, क्योंकि हमें पता है कि इन केस ऑफ पैरेललोग्राम एडजेसेंट एंगल जो होता है वो क्या होता है, सप्लीमेंट्री होता है। हमने पढ़ा ना, अभी ये फॉर्मूला भी देखा और पहले भी थियोरेटिकल पॉइंट में पढ़ा है कि एडजेसेंट एंगल जो होता है सप्लीमेंट्री होता है। तो एडजेसेंट एंगल मतलब ये एंगल ए जो होगा और उसको मैं एंगल बी से अगर मैं प्लस करूंगा तो वो 180 आ जाएगा, करेक्ट है। तो एंगल बी तो मुझे पता है 40 डिग्री है, तो एंगल ए जो है निकल जाएगा। एंगल ए भी कितना होगा, 180 माइनस 180 माइनस ये 40 कर देंगे, तो हमारा एंगल ए मिल जाएगा 140 डिग्री, करेक्ट है। तो यहां से मैंने क्या निकाला, एंगल ए निकाला, यानी कि जो दूसरा एंगल था ये मैंने निकाल लिया कि ये कितना होगा, 140 डिग्री। और ये आपको करना ही पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इसके आगे आपको कुछ दिया ही नहीं है ना, आप क्या करोगे, ठीक है। आपको दिया था जिसका नाम है बीसी, ये आपने ड्रॉ कर लिया था, ठीक है ना। बीसी आपको दिया था 7 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लिया, एंगल रख के 40 डिग्री ड्रॉ कर लिया, फिर ये 3 सेंटीमीटर ए तक दिया था वो भी आपने ड्रॉ कर लिया। उसके बाद आपको एक और एंगल की जरूरत पड़ेगी जो कि ए से आपका लाइन बनाएगा। तो ए से लाइन बनाने के लिए एंगल 140 मिल गया, जो कि आपने कैलकुलेट करके निकल लिया, क्योंकि आपको पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी पता है कि एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, वो सप्लीमेंट्री होते हैं, प्लस करके 180 आता है। तो हमने एंगल ए निकाल दिया, 140 आ गया। तो आप यहां पे 140 ड्रॉ कैसे करोगे, प्रोटेक्टर रखोगे और यहां से 140 लगभग इस तरह से आप ड्रॉ करोगे, तो आपको यहां पे एक ऐसा लाइन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 140 मिल गया, करेक्ट है। अब हमें एक और चीज पता है कि अपोजिट एंगल्स, हमें एक चीज पता है, इन केस ऑफ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, सॉरी अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट।
ठीक है ना, ये हमने पता है। ध्यान से सुनो, मैं बात बोल रहा हूं आपको कि पैरेललोग्राम में क्या होता है, अगर ये 40 डिग्री है तो ये भी आपका 40 डिग्री होगा। अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, सेम होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अभी इसके पीछे हमने एग्जांपल भी देखा था पहले, तो ये 140 है तो ये भी 140 ही होगा दोस्तों, पता है हमें। तो ये आपने 140 बनाया दोस्तों, तो ये वाला भी जो बनाओगे 140 ही बनाओगे। तो यहां पे भी आप क्या करोगे, प्रोटेक्टर रखोगे और यहां से 140 डिग्री का लाइन बना दो, जो कि होगा ये 140 डिग्री का बन जाएगा। और ये जो लाइन आ रहा था इसको स्केल से और थोड़ा लंबा खींच दो, आपका बन जाएगा। और ये आपको एक पॉइंट मिल जाएगा यहाँ पे, जिसका नाम रहेगा डी। तो बन गया आपका पैरेललोग्राम, जिसका नाम है ए बी सी डी। एंड आपके एंगल्स भी आपको मिल गए, ये 40 था, 140 140, तो ये भी होगा 40 आ गया। बहुत सिंपल है दोस्तों, कितना इजी तरीके से हमने इसको निकाल लिया दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि ये पर्टिकुलर चीज आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल तरीका इसको सॉल्व करने का। एंड ऐसे ही टाइप के एग्जांपल्स आपको एग्जाम में पूछते हैं पैरेललोग्राम ड्रॉ करने के लिए, जो कि आप लोग कर लोगे। इतना कॉन्फिडेंस है, बहुत इजीली हमने ड्रॉ कर लिया। क्लियर है, बस प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए। इसके लिए मैं बोला था आपको कि थ्योरेटिकल लेक्चर जो मैं पढ़ा रहा था इसके पहले 1-2 लेक्चर में, तो जितने भी प्रॉपर्टीज हमने हर एक डायग्राम के पढ़े, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको प्रॉपर्टीज पता है तो आप कौन सा भी डायग्राम दे दो, कौन सा भी क्वेश्चन दे दो, हम लोग इजीली सॉल्व कर पाओगे। एंड पूरा भरोसा है मुझे आप लोग पे भी कि आपने वो लेक्चर्स हमारा बहुत ध्यान से देखा होगा। एंड नहीं देखा है तो दोबारा देख लीजिए जाके। एंड आज का भी जो लेक्चर मैंने पढ़ाया आपको, ये जो सॉल्व एग्जांपल्स प्रैक्टिस सेट के कराए हैं, ये बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। जैसे मैंने बोला कि 3 से 4 एग्जांपल कराऊंगा, तो 4th एग्जांपल भी लगभग सिमिलर ही आपने देखा होगा दोस्तों। यहाँ पे चौथा एग्जांपल आप देखोगे ना, तो टेक्स्ट बुक में आपने इसके पहले वाले लेक्चर में, यानी कि जो लेक्चर नंबर 8 है, इसमें मैंने एक सॉल्व एग्जांपल कराया था जिसमें रेशियो था। ठीक है ना, इसमें भी रेशियो वैसे ही है जो कि पूछा है आपको। रेशियो में आप देखोगे कि रेशियो ऑफ द कंसेक्यूटिव एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 1:2:2 3:4। तो ये दिया है, तो आपको बस 1x:2x 3x:4x करके सॉल्व करना है। आप लोग x निकाल लोगे, x निकालने के बाद उसमें एंगल्स अलग अलग निकाल दोगे और फिर प्रॉपर्टी का यूज करके आपको पता लगाना है कि कौन से टाइप का क्वाड्रिलेटर बन रहा है। आपने जस्ट इसके पहले मैंने जो लेक्चर नंबर 8 लिया था उसमें सेम ऐसे ही टाइप का सॉल्व एग्जांपल कराया है। तो ये चौथा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको हमारा प्रीवियस वीडियो में सॉल्व एग्जांपल जो था वो देखना पड़ेगा। आपको तुरंत क्लियर हो जाएगा और आप लोग 100% सॉल्व कर पाओगे। वैसे ही आगे के भी जो क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट करना है आपको, ठीक है, 5वां और 6वां। तो उम्मीद करता हूं कि जो रिमेनिंग एग्जांपल्स मैं जो आप लोग के लिए छोड़ रहा हूं, ये तो 3rd तक मैंने करा दिया इस प्रैक्टिस सेट में, 4था, 5वां एंड 6वां ये मैं आप लोग के लिए होमवर्क दे रहा हूं दोस्तों। एंड मैं देखना चाहता हूं कि आप लोग कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। पूरी उम्मीद भी आप लोग से कि आप लोग 100% करोगे, क्योंकि इस प्रकार हमने बाकी के सॉल्व एग्जांपल्स आपको कराए हैं, प्रैक्टिस सेट के सॉल्व एग्जांपल जो कि सिमिलर टाइप के थे वो हमने कराए हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग जरूर से इसको कर पाओगे एंड पूरा विश्वास है आप लोग पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना, यहीं पे स्टॉप करते हैं। एंड हमारा जो चैप्टर है जिसका नाम है यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्शन एंड इट टाइप्स, ये आज में होता है फाइनली कंप्लीट। जिसमें हम लोग ने ये जो प्रैक्टिस सेट था हमारा बचा हुआ 3.8.3 ये होता है फाइनली कंप्लीट। तो चैप्टर भी कंप्लीट हो गया, प्रैक्टिस सेट भी टोटली कंप्लीट हो गया। जो आने वाला जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग एक न्यू चैप्टर, एक फ्रेश चैप्टर आपके लिए शुरुआत करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। कैसा लगा हमारा आज का लेक्चर वीडियो दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके बताना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, यूजफुल लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स लोग के साथ। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।